हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल लोग सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों रुपए कचरे से कमा रहे हैं। 30-35 हजार रुपए पर मंथ के भी एक नॉर्मल इंसान कचरे से कमा रहा है। तो दोस्तों, अब आप ये बोलोगे कि गौरव भैया कैसी बातें कर रहे हो, कचरे से कोई कैसे पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कचरे से लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। इस टाइम में सब कुछ संभव है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो संभव हो गया। कचरे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, आज से 10 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो भी संभव हो गया। कैसे कैसे कमाते हैं आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान, आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि लोग मोटी मोटी चुंबक लकड़ियों में लगा के घूमते थे, गलियों गलियों में घूमते थे। खासकर वहां पर घूमते थे जहां पर कबाड़ी की दुकान होती थी, लोहा खरीदता था कबाड़ी, वहां पर लोग चुंबक लेके घूमा करते थे। क्यों? क्योंकि लोहा मैग्नेट पर चिपक जाता था और वो सुबह से शाम तक कई किलो लोहा तैयार करके इकट्ठा करके कबाड़ी को बेच दिया करते थे, वहां से पैसा कमाया करते थे लोग। हाँ, अब भी ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। अब भी लोग चुंबक लेके घूमते हैं, बड़ी बड़ी डंडों में, बड़ी बड़ी लकड़ियों में, इतने लंबे लंबे डंडे होते हैं, उसमें चुंबक लगा लेते हैं मोटी मोटी, और उसे गलियों में ले लेके घूमते हैं, नालियों में। और ज्यादातर जो कबाड़ी होते हैं, कबाड़ियों की दुकान के आसपास घूमते हैं, ताकि वहां से लोहा इकट्ठा करके वो बेच सके। ये तो हो गया आज से कुछ टाइम पहले से चला हुआ एक चलन कि लोग लोहे से पैसा कमाते थे इकट्ठा करके। लेकिन आजकल कबाड़ का मतलब है दोस्तों, कुछ टाइम पहले जो प्लास्टिक होती थी उसका चलन इतना ज्यादा नहीं था जितना आज बढ़ चुका। आजकल यूज बहुत ज्यादा हो चुका प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक पहले कचरा ही हुआ करती थी, किसी ने भी कुछ भी यूज करके प्लास्टिक की चीज वो फेंक दी, और वो इधर उधर पोल्यूशन फैलाती थी। फिर नालियों से नदियों में पहुंची, नदियों से फिर समुद्र में पहुंची, तो वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा इकट्ठा करने लगी थी। फिर उस पर सरकार ने संज्ञान लिया कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होगी उसको लोग यूज करके फेंक दिया करेंगे और वो फिर दोबारा रिसाइकिल होकर यूज में नहीं आएगी। तो वो वाली प्लास्टिक तो हो गई बैन हो गई, लेकिन अभी भी वो चलती है। और जो रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक है उसका चलन और भी ज्यादा बढ़ गया। आप देखते होंगे कि आप सुबह से उठते ही पहले ब्रश करते हैं दांतों पे, वो भी प्लास्टिक की। स्विच ऑन ऑफ करते हो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी प्लास्टिक का। बोतल प्लास्टिक की, कुर्सी प्लास्टिक की, मेज प्लास्टिक की, सब कुछ आजकल लगभग 80% चीजें प्लास्टिक की आपकी लाइफ में आ चुकी। तो अब इतनी चीजें तो आप वेस्ट नहीं कर सकते, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटी चम्मच ही मान लीजिए आप, चम्मच होती है प्लास्टिक की, लोग उसे कुछ भी खा के, चाउमीन या फिर चावल कुछ भी खा के मार्केट से उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसी को इकट्ठा करके लोग आजकल हजारों रुपए महीने के कमा रहे हैं। कैसे? आप देखते होंगे कि बड़े बड़े महानगरों में, बड़ी बड़ी सिटी में लोग बहुत बड़े बोरे ले लेके, जो कट्टे के बोरे सिले हुए होते हैं, उसे ले लेके घूमते हैं अपने साथ में। जो भी बोतल मिल गई, चम्मच मिल गई, स्ट्रॉ मिल गया, जो जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो मिल गया, वो सब उठा के, या फिर टूटे हुए हेलमेट हो गए, टूटे हुए जो वाइजर होते हैं प्लास्टिक के, बाइक के, कार का जो आगे बोनेट पे प्लास्टिक का होता है, सो बोलते हैं उसको, वो मिल गया। सब कुछ जो भी आपको प्लास्टिक का मिल गया, उनको प्लास्टिक का मिल गया, तो वो इकट्ठा करके बोरे में डाल लेते हैं और सुबह से शाम तक कई किलो प्लास्टिक करके कबाड़ी को बेच आते हैं। और कबाड़ियों का काम क्या होता है? कबाड़ी जो होता है उसके पास अपनी मशीनें तो होती नहीं, तो वो कंपनियों को सप्लाई करता है। सुबह से शाम तक मान लिया 10-15 मजदूर इकट्ठा करने पहुंच गए प्लास्टिक का, वो सारे के सारे इकट्ठा करके दुकान पे बेच आते हैं। दुकान से ट्रक भर के फिर आगे कंपनियों को सप्लाई कर दिया जाता है। फिर वो वहां से रिसाइकिल होके दोबारा कंपनी में जाती है, वहां से नए पार्ट बन के फिर से निकल आते हैं। तो जो कंपनी वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं, वो तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इन चीजों से। लेकिन जो नीचे वाले जो तबके हैं, नीचे वाले जो नॉर्मल इंसान है, जिनको बेचारों को खाना भी नहीं मिलता, तो वो भी आजकल अपना पेट इसी से पाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इमेज दिखा रहा हूं, आप देखिए इसे, कैसे कैसे लोग कबाड़ा इकट्ठा करते हैं और इससे अपना पेट पालते हैं कुछ पैसे लेकर। आगे आगे प्लास्टिक का और भी चलन ज्यादा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कोई भी वजन उठाना स्टार्ट नहीं करता, कोई भी वजन उठाना पसंद नहीं करता, कि बहुत भारी चीजों को उठाना कोई पसंद नहीं करता। सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाए, थोड़ी शॉर्टकट से हमारी लाइफ बीत जाए। आपने देखा होगा कि पहले बेड कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, हालांकि बेड अब भी हैं, भारी हैं, लेकिन उनकी जगह आजकल प्लास्टिकों ने लेना स्टार्ट कर दिया। पहले लकड़ी की कुर्सी हुआ करती थी, आजकल सारे घरों में लगभग प्लास्टिक की कुर्सियां ही यूज होती है। तो उन प्लास्टिक को रिसाइकिल करना जरूरी था, वरना उसको इधर उधर तोड़ के फेंक देते, वो समुद्रों में जाती है, वहां पे पोल्यूशन होता है। वहां पर जो जीव होते हैं उसको खा लेते हैं, प्लास्टिक को, पॉली को, वो मर जाते हैं उनके पेट में, क्योंकि उनको भूख लगती है, और भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाएंगे। और समुद्र में जब उनको पॉली मिल रही है, पॉलीथीन मिल रही है, कोई भी प्लास्टिक का मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी कचरा, तो वो उसको खाकर पेट की जो भूख है वो बुझाना चाहते हैं। फिर वो आगे जमा हो जाती है, पचती तो है नहीं, उनके पेट फट जाते हैं, फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो सरकार ने इसी को देखते हुए ही रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक है उसी को चलना तय करा कि जो रिसाइकिल हो सकती है उसी प्लास्टिक को हम आगे चलाएंगे। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि लोग कैसे कबाड़े से जो आपको कचरे में पड़ा हुआ मिलता है, प्लास्टिक बोतल, स्ट्रॉ और स्पून जो भी मिलता है वो सारा कचरा ही है, हम लोगों के लिए कचरा है। लेकिन जो उससे पैसा कमा रहे हैं उनको पता है कि कैसे पैसा कमाना है, तो वो उससे लाखों रुपए, हजारों रुपए डेली के भी कमा रहे हैं। तो मैं आपको ये तो कहूंगा ना कि आप ये काम कीजिए, तो आप कुछ भी कर सके, जो भी आपके पास यूज करते हो आप प्लास्टिक का, उसे प्लीज कचरे के डब्बे में फेंका करिए। कैसे, जैसे आप इधर उधर फेंक देते हो ना फेंका कीजिए, क्योंकि कचरे के डिब्बे से उनको उठाने में और भी आसानी होती है। जो उस प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं उनको उठाने में और भी आसानी होती है, और इधर उधर पड़ी होगी तो उनकी नजर जाएगी नहीं जाएगी कुछ पता नहीं। तो आप जो यूज करते हो प्लास्टिक को, क्योंकि ये हमारे फायदे की ही बात है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, पेड़ों की कटाई चल रही है। तो दोस्तों आप जो भी चीजें यूज करते हो प्लास्टिक की, उसे कचरे के डब्बे में डाला कीजिए, डस्टबिन में डाला कीजिए, ताकि वो आसानी से वहां से कलेक्ट करके आगे कंपनी तक पहुंच जाए, फिर से वो रीयूज होकर हमारे घरों तक आ जाए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आज इतनी बातें बतानी थी, कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए वीडियो आपको कैसी लगी, खराब लगी है तो भी कमेंट कर दीजिए क्यों खराब लगी, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक हर कोई यूज करता है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में ही प्लास्टिक डाले, ताकि वो इधर उधर वेस्ट ना होती फिरे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।